इस संसार में बहुत लोग भगवान का नाम लेते हैं, पर बहुत कम लोग उस नाम द्वारा लिए जाते हैं। नाम लेना एक क्रिया है, पर नाम में समा जाना एक अवस्था है। राधा नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, वो कोई मंत्र नहीं जिसे गिनती में जपा जाए। राधा नाम एक चेतना है, एक स्पंदन है जो तब प्रकट होता है जब आत्मा संसार से थक चुकी होती है और सत्य की गोद में विश्राम चाहती है। राधा नाम की सिद्धि किसी साधक को अचानक नहीं मिलती, ना ही वो किसी बाहरी चमत्कार के साथ आती है। वो तो बहुत चुपचाप, बहुत कोमलता से भीतर ही भीतर घटती है और इसलिए अधिकतर लोग उसके संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। वो चमत्कार ढूंढते रहते हैं, जबकि राधा रानी परिवर्तन देती है। वो शोर नहीं करती, वो मनुष्य को भीतर से बदल देती है। जब राधा नाम सिद्ध होने लगता है, तब जीवन में कुछ ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं जो दिखते कम हैं पर महसूस बहुत गहरे होते हैं। सबसे पहला संकेत तब दिखाई देता है जब राधा नाम जप नहीं रह जाता, बल्कि स्मरण बन जाता है। पहले व्यक्ति बैठकर नाम लेता है, प्रयास करता है, समय निकालता है, माला करता है, पर एक समय के बाद नाम स्वयं आने लगता है, बिना बुलाए, बिना योजना के, बिना प्रयास के, चलते फिरते, काम करते हुए। कभी कभी दुख या आनंद की चरम अवस्था में अचानक राधा भीतर से उठता है। ये वो अवस्था है जब नाम साधक के अधीन नहीं रहता है, बल्कि साधक नाम के अधीन हो जाता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ अहंकार का नियंत्रण टूटता है। व्यक्ति ये नहीं कह पाता कि मैं नाम जप रहा हूँ, बल्कि केवल इतना महसूस करता है कि नाम मुझ में बह रहा है। यही राधा नाम की सिद्धि की पहली दस्तक होती है। ये अनुभव बाहर से भले ही साधारण लगे, पर भीतर ये आत्मा को पूरी तरह पुनर्गठित कर देती है। दूसरा संकेत मन के कोलाहल से जुड़ा है। संसार वही रहता है, वही समस्याएं, वही लोग, वही संघर्ष, पर भीतर कुछ बदल जाता है। मन पहले छोटी छोटी बात पर अशांत हो जाता था, अब धीरे धीरे सब शांत रहने लगता है। विचार आते हैं पर टिकते नहीं, दुख आता है पर डुबोता नहीं। राधा नाम सिद्ध होने पर मन में एक प्रकार की स्थिरता आने लगती है। ये कोई जबरन लाई गई शांति नहीं होती, बल्कि एक स्वाभाविक ठहराव होता है। जैसे कोई भीतर बैठकर कह रहा हो, जो हो रहा है होने दो। लेकिन ये वैराग्य नहीं है, ये पलायन नहीं है, ये स्वीकार है। और ये स्वीकार तभी आता है जब भीतर कोई ऐसा सहारा बन जाए जो संसार से बड़ा हो। राधा नाम वही सहारा है। वो मन को समझा देता है कि सब कुछ नियंत्रण में है, भले ही तुम्हें अभी दिखाई ना दे। तीसरा संकेत इच्छाओं के स्वरूप में परिवर्तन के रूप में प्रकट होता है। राधा नाम सिद्ध होने पर इच्छाएं अचानक समाप्त नहीं होती, पर उनका भार कम हो जाता है। जो चीजें कभी महत्वपूर्ण लगती थी, मान, पद, तुलना, स्वीकृति, ये अब उतनी निर्णायक नहीं लगती। व्यक्ति कुछ चाहता है और अगर ना मिले तो टूटता नहीं। ये बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि व्यक्ति उदासीन हो गया है, पर भीतर वास्तव में गहरी तृप्ति जन्म ले चुकी होती है। राधा नाम आत्मा को ये स्वाद चखा देता है कि वास्तविक सुख क्या होता है। पर एक बार वो स्वाद मिल जाए तो संसार की मिठास फीकी लगने लगती है। ये वैराग्य नहीं है, ये परिपक्वता है। ये राधा रानी की कृपा का सबसे सुंदर रूप है। चौथा संकेत भक्ति के स्वरूप में दिखाई देता है। जब राधा नाम सिद्ध होने लगता है तो दिखावे वाली भक्ति आकर्षक नहीं लगती। ऊंची आवाज, बड़ा मंच, प्रदर्शन, इन सब से मन धीरे धीरे टूटने लगता है। व्यक्ति को एकांत प्रिय लगने लगता है। शोर नहीं, शांति चाहिए होती है। राधा नाम गुप्त होता है, वो प्रचार में नहीं फलता, वो तो चुपचाप हृदय में उतरता है।
इस अवस्था में साधक को किसी को बताने की इच्छा नहीं होती कि वो क्या साधना कर रहा है, क्योंकि भीतर कुछ ऐसा घट रहा होता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। ये संकेत बताता है कि अहंकार पीछे हट रहा है और प्रेम आगे आ रहा है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं रहती। पांचवा संकेत भावनात्मक स्तर पर प्रकट होता है। बिना किसी स्पष्ट कारण के आंखों में नमी आ जाना, हृदय का अचानक भर आना, किसी भजन या नाम सुनकर भीतर कुछ पिघल जाना, ये सब राधा नाम से धोने के लक्षण हैं। ये कोई भावुकता नहीं है, ये स्मृति का जागरण है। आत्मा को जैसे याद आने लगता है कि वो कहाँ से आई है। ये आंसू दुख के नहीं होते, ये किसी अपूर्णता के नहीं होते, ये तो उस मिलन की आकांक्षा के होते हैं जिससे शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। राधा नाम आत्मा के भीतर छुपी उस स्मृति को जगा देता है जिसे संसार ने ढक दिया था, और जब वो स्मृति जागती है तो आंखें मौन होकर बोलने लगती हैं। छठा संकेत आत्मबोध से जुड़ा है। राधा नाम से धोने पर व्यक्ति अपनी गलतियों को देखने लगता है, पर स्वयं को कोसता नहीं। पहले जहाँ अपराध बोध होता था वहाँ अब करुणा आ जाती है। व्यक्ति स्वयं को एक प्रक्रिया के रूप में देखने लगता है, न कि एक दोषपूर्ण इकाई के रूप में। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ आत्मदंड समाप्त होता है। राधा रानी कभी अपराध बोध नहीं देती, वे सुधार देती हैं। वे ये नहीं कहती कि तुम बुरे हो, वो ये कहती हैं कि तुम भूल गए हो, और स्मरण के साथ ही व्यक्ति भीतर से हल्का हो जाता है। ये अवस्था अहंकार के विघटन की है, जहाँ व्यक्ति स्वयं को ऊंचा या नीचा नहीं मानता, बस सत्य के सामने रख देता है। सातवां और सबसे गहरा संकेत अकेलेपन के समाप्त होने के रूप में प्रकट होता है। राधा नाम से धोने पर व्यक्ति कभी भी पूर्णतः अकेला महसूस नहीं करता, चाहे आसपास लोग हो या ना हो। भीतर एक संगति बनी रहती है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई मानसिक सहारा नहीं है, ये एक अनुभूति है कि कोई है जो देख रहा है, जो समझ रहा है, जो थामे हुए है। इस अवस्था में जीवन की कठिनाइयां समाप्त नहीं होती, पर उनका भार कम हो जाता है, क्योंकि अब व्यक्ति उन्हें अकेले नहीं झेल रहा होता। राधा नाम आत्मा को ये विश्वास देता है कि वो त्यागी नहीं गई है। यही विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। इन 7 संकेतों को जानना महत्वपूर्ण है, पर उससे अधिक महत्वपूर्ण है उन्हें पहचानना, क्योंकि राधा नाम की सिद्धि कोई उपलब्धि नहीं है, वो कोई पुरस्कार नहीं है, वो तो एक समर्पण की परिणति है। जब व्यक्ति स्वयं को खोने को तैयार हो जाता है, तब राधा रानी स्वयं को प्रकट करती है। वे वहां आती है जहां अहंकार थक चुका होता है, जहां आत्मा रो रही होती है, और जहां शब्द विफल हो चुके होते हैं। राधा नाम कोई मंत्र नहीं, वो माँ की तरह है। वो गिनती नहीं देखता, वो भाव देखता है, और जब वो भाव शुद्ध हो जाता है तब नाम सिद्ध हो जाता है। इसलिए यदि आपके जीवन में ये संकेत प्रकट हो रहे हैं तो उसे कोई चमत्कार न समझे, न ही उसे दूसरों से तुलना करे। बस उसे सहेजिए चुपचाप कृतज्ञता के साथ, क्योंकि राधा नाम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो शोर नहीं करता, वो जीवन को धीरे धीरे पवित्र कर देता है, और जब जीवन पवित्र हो जाता है तो साधना स्वयं पूर्ण हो जाती है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।